सुप्रभात प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर दीपा द्विवेदी, प्रवक्ता हिंदी, केश कुमारी राजकीय बालिका इंटर कॉलेज सुल्तानपुर से आप सबका अपने इस वीडियो क्लास में स्वागत करती हूँ। बच्चों, पूर्व के वीडियो में हम लोगों ने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी द्वारा रचित आत्मकथात्मक लेख हम और हमारा आदर्श से महत्वपूर्ण गद्यांश पर आधारित प्रश्नोत्तर का अध्ययन किए थे। आज के इस वीडियो में बचे हुए जो गद्यांश हैं उन पर आधारित प्रश्नोत्तर का अध्ययन करेंगे। हमारी युवा शक्ति से संपर्क कायम करने के मेरे फैसले का आधार भी यही रहा है। उनके सपनों को जानना और उन्हें बताना कि अच्छे, भरे पूरे और सुख सुविधाओं से पूर्ण जीवन के सपने देखना तथा फिर उस स्वर्णिम युग के लिए काम करना सही है। आप जो कुछ भी करें वह आपके हृदय से किया गया हो, अपनी आत्मा को अभिव्यक्ति दें और इस तरह आप अपने आसपास प्यार तथा खुशियों का प्रसार कर सकेंगे। इस पर आधारित पहला प्रश्न है बच्चों, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। इसका संदर्भ है प्रस्तुत गद्यांश भारत के सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक, दार्शनिक, पूर्व राष्ट्रपति एवं लेखक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी द्वारा लिखित हम और हमारा आदर्श नामक आत्मकथात्मक लेख से उद्धृत है। दूसरा प्रश्न है बच्चों, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। आपको स्क्रीन पर रेखांकित अंश दिख रहा होगा। व्याख्या है, रेखांकित अंश के माध्यम से लेखक युवाओं के साथ लगातार अपने संपर्क कायम करने के फैसले का आधार बताते हुए कहते हैं कि मैं नवयुवकों के सपनों को जानना चाहता हूँ और उनको यह भी बताना चाहता हूँ कि सुख सुविधाओं से भरे हुए पूरे अच्छे जीवन का स्वप्न देखना और उस स्वप्न को साकार करने के लिए कार्य करना बिल्कुल सही है और प्रत्येक नवयुवक को यह कार्य करना चाहिए। तीसरा प्रश्न है, हम अपने आसपास प्यार तथा खुशियों का प्रसार कब कर सकेंगे? इसका उत्तर है बच्चों, हम अपने आसपास प्यार तथा खुशियों का प्रसार तब कर सकेंगे जब हम जो कुछ भी करेंगे वह अपने हृदय से करेंगे। अगला प्रश्न है, स्वर्णिम युग के लिए कार्य करना कब सही है? उत्तर है बच्चों, अच्छे, भरे पूरे और सुख सुविधाओं से पूर्ण जीवन के सपने देखना तथा फिर उस स्वर्णिम युग के लिए काम करना सही है। पांचवा प्रश्न है, लेखक का युवा शक्ति से संपर्क कायम करने के फैसले का आधार क्या रहा है? इसका उत्तर है बच्चों, लेखक का युवा शक्ति से संपर्क कायम करने के फैसले का आधार है कि युवाओं के सपनों को जानना और उन्हें बताना कि अच्छे, भरे पूरे और सुख सुविधाओं से पूर्ण जीवन के सपने देखना तथा फिर उस स्वर्णिम युग के लिए काम करना सही है। अगला गद्यांश देखेंगे, आखिर वह क्या था जिसके कारण यह संभव हो सका? महत्वाकांक्षा? कई बातें मेरे दिमाग में आती हैं। मेरा ख्याल है कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि मैंने अपने योगदान के मुताबिक ही अपना मूल्य आंका। बुनियादी बात जो आपको समझनी चाहिए वह यह है कि आप जीवन की अच्छी चीज़ों को पाने का हक रखते हैं, उनका जो ईश्वर की दी हुई हैं। जब तक हमारे विद्यार्थियों,
और युवाओं को यह भरोसा नहीं होगा कि वे विकसित भारत के नागरिक बनने के योग्य हैं, तब तक वे जिम्मेदार और ज्ञानवान नागरिक भी कैसे बन सकेंगे। इस गद्यांश पर आधारित पहला प्रश्न है बच्चों, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ अभी मैंने आपको इसके पहले वाले गद्यांश में बताया है, वही संदर्भ इसका भी होगा। दूसरा प्रश्न है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। स्क्रीन पर बच्चों आपको रेखांकित अंश दिख रहा होगा, व्याख्या उसकी। रेखांकित अंश के माध्यम से लेखक अपने देश के विद्यार्थियों और युवाओं को इस बात पर विश्वास करने के लिए प्रेरित करते हैं कि आप जीवन की अच्छी चीज़ों को पाने का हक रखते हैं, उनका जो ईश्वर की दी हुई हैं। इसी बात को और व्याख्यायित करते हुए डॉक्टर कलाम जी कहते हैं कि जब तक हमारे देश के विद्यार्थियों और युवाओं को यह भरोसा नहीं होगा कि वे एक समृद्ध और विकसित भारत के नागरिक बनने के योग्य हैं, तब तक वे एक जिम्मेदार और ज्ञानवान नागरिक बन भी नहीं सकते। अगला प्रश्न है बच्चों, युवा छात्र जिम्मेदार और ज्ञानवान नागरिक कब तक नहीं बन सकेंगे। तो इसका उत्तर है बच्चों, युवा छात्र जिम्मेदार और ज्ञानवान नागरिक तब तक नहीं बन सकते हैं जब तक कि उन्हें यह भरोसा न हो जाए कि वे एक विकसित भारत के नागरिक बनने के योग्य हैं। अगला प्रश्न है, लेखक युवा छात्रों को कौन सी प्रमुख बात सीखने के लिए कहता है। उत्तर है, लेखक युवा छात्रों को प्रमुख बात यह सीखने के लिए कहता है कि वे यह विश्वास करें कि वे जीवन की उन सभी अच्छी चीज़ों को पाने का हक रखते हैं जो कि ईश्वर ने दी है। पांचवा प्रश्न है बच्चों, लेखक के अनुसार विद्यार्थियों और युवाओं को किस बात पर भरोसा होना चाहिए। इसका उत्तर है बच्चों, लेखक के अनुसार विद्यार्थियों और युवाओं को इस बात पर भरोसा होना चाहिए कि वे विकसित भारत के नागरिक बनने के योग्य हैं। अगला गद्यांश है, मैं खास तौर से युवा छात्रों से ही क्यों मिलता हूँ। इस सवाल का जवाब तलाशते हुए मैं अपने छात्र जीवन के दिनों के बारे में सोचने लगा। रामेश्वरम के द्वीप से बाहर निकलकर यह कितनी लंबी यात्रा रही। पीछे मुड़कर देखता हूँ तो विश्वास नहीं होता। आखिर वह क्या था जिसके कारण यह संभव हो सका। महत्वाकांक्षा। कई बातें मेरे दिमाग में आती हैं। मेरा ख्याल है कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही है कि मैंने अपने योगदान के मुताबिक ही अपना मूल्य आंका। बुनियादी बात जो आपको समझनी चाहिए वह यह है कि आप जीवन की अच्छी चीज़ों को पाने का हक रखते हैं, उनका जो ईश्वर की दी हुई हैं। जब तक हमारे विद्यार्थियों और युवाओं को यह भरोसा नहीं होगा कि वे विकसित भारत के नागरिक बनने के योग्य हैं, तब तक वे जिम्मेदार और ज्ञानवान नागरिक भी कैसे बन सकेंगे। इसका पहला प्रश्न बच्चों इस गद्यांश से, लेखक युवा छात्रों से ही क्यों मिलता है। उत्तर है, लेखक युवा छात्रों के सपनों को जानना चाहता है और उन्हें यह बताना चाहता है कि अच्छे भरे पूरे और सुख सुविधाओं से पूर्ण जीवन के सपने देखना और फिर उस स्वर्णिम युग के लिए काम करना सही है। दूसरा प्रश्न है, आप किन चीज़ों के पाने का हक रखते हैं। उत्तर है, आप जीवन की अच्छी चीज़ों को पाने का हक रखते हैं, उनका जो ईश्वर की दी हुई हैं। तीसरा प्रश्न है, उक्त पंक्तियों से आपको क्या प्रेरणा मिलती है।
इसका उत्तर है बच्चों, उक्त पंक्तियों से हमें इस बात की प्रेरणा मिलती है कि हम इस बात पर भरोसा करें कि हम विकसित भारत के नागरिक बनने के योग्य हैं और अपने देश को विकसित बनाने के लिए पूर्ण प्रयास भी करें। रेखांकित अंश, अगला प्रश्न है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। व्याख्या है बच्चों, इसके पहले का जो हमने आपको गद्यांश पढ़ाया उसमें भी यही भाग रेखांकित अंश में पूछा गया है। रेखांकित अंश के माध्यम से लेखक भारत के विद्यार्थियों और युवाओं को यह बात स्पष्ट रूप से समझाना चाहते हैं कि जब तक वे यह पूर्ण विश्वास नहीं करते हैं कि वे विकसित भारत के नागरिक बनने के योग्य हैं, तब तक वे जिम्मेदार और ज्ञानवान नागरिक भी नहीं बन सकते हैं। अगला प्रश्न है, पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम लिखिए। ये आप लोग जान भी गए होंगे। पाठ का शीर्षक है हम और हमारा आदर्श और इस पाठ के लेखक हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोगों ने हम और हमारा आदर्श नामक पाठ से 3 महत्वपूर्ण गद्यांश पर आधारित प्रश्न उत्तर का अध्ययन किए हैं। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ में भी आया होगा और यहीं पर यह पाठ पूर्ण भी होता है बच्चों। और गद्य खंड से यह आपका आखिरी पाठ था। अब हम लोग बच्चों मिलते हैं एक नए अध्याय के साथ, नए पाठ के साथ अगले वीडियो में। धन्यवाद।